गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग का आनंद फॉरवर्ड क्लासेस हजारीबाग में स्वागत है। आज आप लोग के बीच टॉपिक लेकर आ रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से 12 साइंस वन लाइनर महेश कुमार वर्माल। टॉपिक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद की अर्हताएं क्वालिफिकेशन अनुच्छेद 58 में लिखा हुआ है। भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। भारत राष्ट्रपति पद की अर्हताएं क्वालिफिकेशन अनुच्छेद 58 में लिखा हुआ है। भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय मत द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय मत द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार का प्रस्तावक का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? तो 50। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार का प्रस्तावक का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? 50 निर्वाचकों द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वह राज्य विधानमंडल में उस सदन का सदस्य हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वह राज्य विधानमंडल का उस सदन का सदस्य हो। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है? राज्य की विधानसभाएं। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं ले सकता है? राज्य की विधानसभाएं। संसद अथवा विधानसभाओं का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्त है? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद अथवा विधानसभाओं का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद के लिए उपराष्ट्रपति का अधिवेशन कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटा जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह के समय के भीतर भरना होगा। कितना? 6 माह के भीतर भरना होगा। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटा जाने पर पद की रिक्त को 6 माह के समय सीमा के भीतर भरना होगा। राष्ट्रपति का अगर रिक्त खाली है तो उसको 6 माह, अधिकतम 6 माह के भीतर उसको भरना होगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पादन विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पादन विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। और उपराष्ट्रपति का भी विवाद होगा ना चुनाव में, तो उसको भी निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा, जो अनुच्छेद 61 में लिखा हुआ है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। किसे प्राप्त है? संसद को, जो कि अनुच्छेद 89 में लिखा हुआ है संसद के बारे में। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटे जाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जाता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पूर्ण विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? 44वें संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पूर्ण विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 111 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 111 के तहत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को आकस्मिक व राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? अनुच्छेद 160 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? अनुच्छेद 160 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? अनुच्छेद 160 में। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति हो। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदाविधि। फिर से एक बार, पहला राष्ट्रपति संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 में क्या लिखा हुआ है? भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदाविधि। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने की शर्तें। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 57 में लिखा हुआ पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के शर्तें। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 61 में लिखा हुआ राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्तों से भरने के लिए निर्वाचित व्यक्तियों की पदाविधि। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लागूकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 62 में क्या है? राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे पद भरने के लिए निर्वाचित करने का समय और आकस्मिक रिक्ताओं को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्तियों का पदाविधि। और अनुच्छेद 72 में लिखा हुआ है क्षमा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्षमा करने के लिए जो दिया गया है, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंड के लिए निलंबन, परिहार का लागूकरण करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 73 में क्या? 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। किसे संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार? राष्ट्रपति मृत्युदंड के मामले में क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास नहीं है। किसे? राज्यपाल के पास नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के पास मृत्युदंड में क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143, ये तो आप लोग भूलिएगा नहीं, 143 इंपॉर्टेंट है भी है। 143 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायाधीशों से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर। लोकसभा और राज्य का संयुक्त अधिवेशन
किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत। कितना अनुच्छेद? 108 के तहत। लोकसभा और राज्य का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जैविक वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986। कब? 1986। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है आप लोग के एग्जाम व्यू से। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जैविक वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति अधिकार। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति अधिकार प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री को, राज्यों के राज्यपाल को, वित्त आयोग व राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को। देखिए फिर से एक बार इसे रिपीट कर देते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का अधिकार, पहला तो प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री को, राज्य के राज्यपाल को, वित्त आयोग व राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, भारत के महान्यायवादी एवं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचित आयुक्त को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को, संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल अथवा प्रशासक को, दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के। ये इम्पोर्टेंट है, दिल्ली और पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री है ना, इसको जो शपथ है कौन दिलाता है? ये दिलाते हैं राष्ट्रपति, जो कि सब जगह राज्यपाल करता है। फिर से को रिपीट मार देते हैं कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को, संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल अथवा प्रशासक को, दिल्ली व पुडुचेरी, जो आप लोग के इम्पोर्टेंट है, दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री को। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख रुपया। कितना? 5 लाख रुपया। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख रुपया। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति ना हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह युक्ति किस पर लागू होती है? भारत के राष्ट्रपति पर। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह युक्ति किस पर लागू होता है? भारत के राष्ट्रपति पर। भारत के राष्ट्रपति में कौन बिहार का राज्यपाल रह चुके हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद, दो को जो ऐसे हैं जो बिहार का राज्यपाल रह चुके हैं। पहला तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाला पदाधिकारी। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाला पदाधिकारी। संघ के मंत्री, यूनियन मिनिस्टर्स, राज्य के राज्यपाल, गवर्नर, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आदि। फिर से एक बार आप लोग रिपीट मार देते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाला पदाधिकारी, प्लस संघ के मंत्री, राज्य के राज्यपाल, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल आदि। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन सकता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। ये इम्पोर्टेंट है,
ये भी इम्पोर्टेंट है, उतना नो भी तो भी ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन सकता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार है। देखिए ये समझने का कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा, कहाँ, संसद के दोनों सदन, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट आप लोग है एग्जाम के व्यू से, ये इम्पोर्टेंट हो गया कि पूछेगा निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन पूछेगा भारत के राष्ट्रपति में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? वारगिरी वेंकट गिरी, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं वीवी गिरी। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। जो भारत का संविधान है ना, वो भारत के राष्ट्रपति को राज्यों का जो मुख्यमंत्री है उसका नियुक्ति करने का अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष। शॉर्ट में याद कीजिए आप लोग, कितना होता है? 5 वर्ष, 5 साल जिसको बोलते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। इम्पोर्टेंट है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? जस्टिस M हिदायतुल्लाह। ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के व्यू से। भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? जस्टिस M हिदायतुल्लाह। धन विधेयक माननीय बिल को पूर्ण विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। धन विधेयक, देखो इम्पोर्टेंट ये भी है, धन विधेयक माननीय बिल को पूर्ण विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। श्री रामनाथ कोविंद को भारतीय गणतंत्र का राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? ये क्रम 14वां है। रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? 14वें है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबा अवधि तक 1950 से 1962 तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल का छोड़कर सबसे कम अवधि तक 1 वर्ष 11 दिन तक किया था। राष्ट्रपति के रूप में इम्पोर्टेंट हो गया एग्जाम के व्यू से कि राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि तक 1950 से 1962 तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकाल राष्ट्रपति को छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। राष्ट्रपति पद द्वारा क्षमादान की स्थिति: जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंडदेश मृत्यु दंड हो। तो फिर से एक बार रिपीट आप लोग कर देते हैं। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थिति किसको क्षमा कर सकता है? जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंड मृत्यु दंड हो। इसको भी क्षमा कर सकता है कौन? राष्ट्रपति, चाहेगा तो। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। पूछेगा नहीं कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली कैसे प्रक्रिया है? तो वह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाला एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। हाँ दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को इस तरह आप लोग बने रहिए और आप लोग के बीच में इसी तरह ऑब्जेक्टिव व्यू से हम भी वन लाइनर लेकर आ रहे हैं। अभी ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे ऑप्शन बेस। आप लोग आनंद प्रॉपर्टी क्लासेस हजारीबाग को प्यार देते रहिए। जय हिंद दोस्तों, आप लोग का जय हिंद, जय भारत। आनंद प्रॉपर्टी क्लासेस हजारीबाग में आप लोगों का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।